नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बुक में। बात करेंगे इस वीडियो में जस्ट डायल के बारे में। देखो, जस्ट डायल के रिजल्ट आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे, चार्ट को भी देखेंगे, चार्ट पे हमें क्या करना है आगे उसके बारे में बात करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। देखो, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। देखा, जस्ट डायल के बाद थोड़ा बात करते हैं। पहले देखो, कंपनी तो आपने सुना ही हुआ जस्ट डायल, ये इंडिया की लोकल सर्च इंजन है, नॉट लाइक सम लगता है गूगल, बट ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये प्रोवाइड्स करती है लोकल सर्च फॉर द डिफरेंट सर्विस इन द इंडिया ओवर द फोन, वेबसाइट एंड द मोबाइल एप्स, फाउंडेड इन द 1996 बाय द VSS मनी प्लस। देखो, जस्ट डायल की और भी एक JD मार्ट भी है जो आपका सेम इंडिया मार्ट वाला फीचर करती है, B2B बिजनेस का भी। बात करें तो इसका भाव को दिख रहा है 865 का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% की गिरावट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फटाफट से इसके एक बार हम लोग चलते हैं रिजल्ट पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने लगा के रखा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट जून 2021 सितंबर 2021 जून 2021 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे नेट सेल्स की बात करूँ तो नेट सेल्स में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 5.70% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट जहाँ पे जून 2021 में कंपनी 17 करोड़ के लॉस में थी, यानी 17 करोड़ के ऑपरेटिंग लॉस में थी, वो अभी कंपनी 192% के जंप के साथ 15.94 का करोड़ के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। प्लस यहाँ पे देखो, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे जून 2021 में कंपनी 3.5 करोड़ के लॉस में थी, वो कंपनी अभी 1034% यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। बट वो 3 करोड़ का 3.5 करोड़ का लॉस यहाँ पे 32.91 करोड़ का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो जहाँ पे 10.30% का जहाँ पे नेगेटिव था, वो अभी 10.20% का यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। तो देखो, यहाँ पे हम बात करें तो सेल्स थोड़ा सा घटे ज़रूर है, बट यहाँ पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखी है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे। और मैंने कुछ बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स देखे थे, वहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं कि कंपनी का यहाँ पे लॉस है। हालांकि ये है, आई मीन हाईलाइट होना चाहिए कि यहाँ पे देखो कंपनी क्वार्टरली बेसिस में एटलीस्ट यहाँ पे देखो जहाँ पे 3.5 करोड़ का जो लॉस था वो यहाँ पे 32.91 करोड़ के प्रॉफिट में, तो एटलीस्ट वहाँ पे प्रॉफिट को हाईलाइट करना चाहिए था। बट कंपनी यहाँ पे दिखा रही है कि बहुत सारे आर्टिकल्स दिखा रही है बड़ी बड़ी मैगजीन वाली कि वो लोग भाई अभी कंपनी लॉस में है। बट देखो, यहाँ पे तो क्वार्टरली है लॉस में है, बट वो है ईयरली बेसिस पे। हालांकि देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों में आप अच्छे से कंपेयर करो ताकि आप कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से समझ सको। अभी चलो देखते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो, हम जून 2020 से जून 2021 को कंपेयर करें तो यहाँ पे नेट सेल्स में लगभग ऑलमोस्ट 6.89% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर मिलेगी 64% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे सितंबर 2020 में जहाँ पे 47.34 करोड़ का है इनका नेट प्रॉफिट था, वो लगभग 30% से गिर के यहाँ पे 32.91 करोड़ का है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी लगभग 16.5% के आसपास यहाँ पे गिर के 10.22% आपको दिख रहा है। तो देखो, क्वार्टरली तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो ईयरली है, ईयरली डेफिनेटली यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट मतलब यहाँ पे लॉस में कंपनी प्रॉफिट में है, बट लोग कमते हुए दिख रहे हैं ईयरली के हिसाब से। रिलायंस के एक्वायर करने के बाद चलो क्वार्टरली तो अच्छे आए, बट यहाँ पे ईयरली के सुधरने में अभी भी 2 से 3 क्वार्टर का समय लग सकता है। चलो और एक चीज़ जानते हो, जस्ट डायल तो एक ऐप है, राइट, एक वेबसाइट भी है, तो उनका ना ट्रैफिक जो है वो कितना आ रहा है पहले अपना उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे देखते हैं इनके जो टोटल ट्रैफिक है यानी कि यूनिक विजिटर्स है फॉर द क्वार्टरली स्टूड एट द 149.5 मिलियन अप टू 14.5% ईयर टू ईयर बेसिस पे एंड 20.5% पे क्वार्टरली बेसिस पे। देखो, इनके यूनिक जो विजिटर्स हैं इनके वेबसाइट पे वो आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद देखो तो 80.4% ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म के मोबाइल से इनके 83.4% ट्रैफिक आ रही है और 12.2% ऑन द डेस्कटॉप PC एंड द 4% ऑन द वॉइस प्लेटफॉर्म से आ रही है, यानी कि या बोल सकते हैं गूगल में जो सर्च करते हैं ना, या फिर अमेजोन को भी है, वो सर्च वॉइस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आ रही है। अब देखो, टोटल एक्टिव लिस्टिंग की बात करते हैं, स्टूड हुआ 31 मिलियन एज ऑन द 30 सितंबर 2021 तक, एंड इंक्रीज ऑफ 3.3% ईयर टू ईयर बेसिस पे एंड द 1.3% क्वार्टरली बेसिस पे। चलो, यहाँ भी ग्रोथ दिख रही है। 4,05,662 लिस्टिंग वेयर अपडेटेड नेट टू द डाटाबेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, यानी तो एक क्वार्टर में यहाँ पे 4 लाख नई हुई लिस्टिंग हुई है, अच्छी बात है। आउट ऑफ द टोटल लिस्टिंग 17.7 मिलियन लिस्टिंग वेयर ग्रे कोड एज ऑफ 30 सितंबर 2000 एंड 3.7% ईयर टू ईयर बेसिस पे। चलो, ये बड़ा है। टोटल इमेजेस इन लिस्टिंग स्टोर्ड बाय द 109.7 मिलियन अप 13.5 ईयर टू ईयर एंड अप 3.1 पर क्वार्टरली। देखो, यहाँ पे और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो ठीक ठाक दिख रही है कंपनी। यहाँ पे जो उनकी जो बिकॉज ये मेन बिजनेस है उनका विजिटर्स है, विजिटर्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, लिस्टिंग यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। अभी देखो तो यहाँ पे लिखा है कि कैश एंड द इन्वेस्टमेंट स्टूड एंड द 3.4 करोड़ एज ऑफ द 30 सितंबर 2021 कंपेयर टू रिस 1427 करोड़ एज ऑफ द 30 सितंबर 2020। तो ईयरली बेसिस पे देखो इनके पास कैश और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ी भी है एंड द 1533 करोड़ एज ऑफ द 30 जून 2021, यानी क्वार्टरली में भी दिखाया। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो कैश और इन्वेस्टमेंट इनका बढ़ते हुए दिखाया।
and this increase is the account of the 2164.9 crore received upon preferential issue of the equity share of the RRVL यानी रिलायंस रेंटल वेंचर लिमिटेड, यानी कि रिलायंस को जो पैसे आए थे उनके यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। देखो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, बट हाँ क्वार्टरली को देख के मैं बोलूँगा चलो कंपनी जो क्वार्टरली में एक बार लॉस में गई थी वो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में हमें दिख रही है और डेफिनेटली हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। अब चलेंगे इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसका मंथली चार्ट लगा के रखा है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे तो लिस्टिंग हुई थी लगभग अराउंड जून 2013 के आसपास 590 के भाव पे। उसके बाद स्टॉक हाई बनाता है लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट अगस्त 2014 में 1894 रुपये का, पर उसके बाद फिर गिरावट आती है। गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे बहुत ही नीचे चला आता है और गिरते गिरते ये मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 250 रुपये का लो बनाता है। वहाँ से अगर आप देखो स्टॉक यहाँ पे हाई का लेवल ट्राई करा, बट ये जो लेवल है यहाँ पे ये लगभग 1200 से लेकर 1000 के लेवल पे यहाँ पे काफ़ी महीनों से, और मतलब आप देखो भी तो 4-5 महीनों से यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो यार बहुत ही लंबा टाइम ले रहा है अगर हम देखें तो एक बार इसका वीकली चार्ट में जाकर इसको स्टडी करते हैं। हाँ तो यहाँ पे आ गया इसका वीकली चार्ट, तो ये आ गया इसका वीकली चार्ट, ठीक है। अब देखो तो सपोर्ट ढूंढता है, सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें एक सपोर्ट दिख रहा है ऑलमोस्ट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले, ये दिख रहा है हमें इसके आसपास, ठीक है। और ये जो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था लगभग इसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 824 मान के चलते हैं 820 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब देखो एक लग रहा है कि यहाँ पे रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है, बट ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अभी अगर देखो भी ना तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है स्टॉक का, ठीक है। इस लाइन से ब्रेकआउट हुई, फिर देखो नीचे रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर भी गया, बट देखो ऊपर में हाई बनाया यहाँ पे 1138 का, मतलब 1200 का लेवल टच नहीं कर पा रहा है। तो 1150 से लेकर जो 1000 का लेवल है यहाँ पे देखो ये काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है। ये इसकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है मार्च 2021 और अभी भी उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसमें देखो 2 दिन में, यानी कि पिछले वीक में गिरावट आई और इस वीक में गिरावट आई। एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो देखो डेली चार्ट पे हमें कुछ वही बता, देखो स्टॉक ये जब ओपन रिलायंस का जो ओपन ऑफर आया था ना उसके बाद देखो काफ़ी दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, बहुत दिन तक। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी दिया बट वो सस्टेन नहीं किया, फिर से एक रेंज बाउंड में आ गया। उसके बाद रिजल्ट के बाद देखो उसके बाद कंटिन्यूस में गिरावट आ रही है और गिरते गिरते भी लगता है कि स्टॉक अभी सीधा ऑलमोस्ट 800 का जो लेवल है उसको एक बार टच करेगा। बट देखो इसको हम लोग ने एक्चुअल में इसका जो हम लोग एक सपोर्ट बैट कहाँ पा रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे पहले। तो मैं इसको एक बार हटा आता हूँ और इसको मैं एक बार कर लेता हूँ वीकली चार्ट पे। और यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को छोड़ के मैं एक बार ना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को छोड़ के मैं एक बार आएंगे यहाँ पे लाइन चार्ट पे एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सबको क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं अपन लाइन चार्ट पे। तो देखो ये इसका लाइन चार्ट है। अब आप देखो लाइन चार्ट में बेनिफिट की है वो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, ठीक है। अभी देखो हम लोग जो रेजिस्टेंस समझ जाते हैं वो ऊपर समझ जाते हैं, पर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कौन सा दिख रहा है, थोड़ा नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आपको एकदम बहुत ही क्लियर दिखेगा लाइन चार्ट पे। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये इसका एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 710 का भाव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 783.90 का भाव दिख रहा है यहाँ पे, 783.90 इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से तो स्टॉक नीचे आया, नीचे आया उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के परफेक्ट रिटेस्ट भी किया। उसके बाद ऊपर आया तो फिर से एक बार मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से 780 या फिर वही 790 और 800 का तक जो लेवल है, तीन जो लेवल है 770, 80, 90 या फिर 800 तक जो लेवल है, यहाँ पे एक बार हो सकता है कि स्टॉक एक बार आपको एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे। बिकॉज देखो हमें क्लोजिंग बेसिस पे ना यहीं पे सपोर्ट दिखते हुआ है। हाँ हालांकि देखो ये 800 रुपये का जो लेवल है ना 700 प्रॉपर तो 790 का है, पर मांगा चलता है कि 800 का जो लेवल है ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से। 2019 से इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। बट अगर यहाँ पे अगर 800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो भाई साहब फिर आपको स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए दिखेगा और सीधा दिखेगा 650 तक का। बट मुझे लगता है कि यार ज़्यादा गिरावट इसमें आएगी नहीं। एक बार यहाँ पे 800 के बाद अगर मान भी आ भी गया, जो मार्केट में गिरावट चल रही है स्मॉल के मिड के और निफ्टी में भी, तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो वहाँ से फिर एक रिवर्सल की साइन हमें देखने को मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो मैंने पहले भी कहा था आप चाहो तो पोजीशन बुक कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन की देखो मेरी फ्रेश पोजीशन की इस बार मुझे कोई राय नहीं है, बिकॉज स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में चला गया। मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलमोस्ट वीकली कैंडल में बहुत ही एक लंबा कंसोलिडेशन ले रहा है, तो इसको मैं किसी भी तरह से मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो फ्रेश पोजीशन की कोई भी राय नहीं है। पोजीशन ऑलरेडी है तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर अगर आपको रहना है तो भाई साहब फिर 650 के स्टॉप के साथ इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी तो एक बार शेयरिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इसका। प्रोमोटर के पास देखो 51.66% की होल्डिंग है। यहाँ पे एफआईज पूरे निकल गए हैं और म्यूचुअल फंड के पास 7.69% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी नहीं है और एनआई के पास 21.2% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 19.61% की होल्डिंग है। मेजोरिटी शॉर्ट यहाँ पे प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड के साथ इसके पास 7.69% का स्टेक है। और प्रोमोटर विद द हाइएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रिलायंस रिटेल के पास है 40.98% के साथ, और हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड
फंड के पास है 8.4% के साथ, ये भी आई थिंक रिलायंस की कंपनी है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 12.37% की होल्डिंग है। तो देखो रिलायंस को एक्वायर करने के बाद यहाँ पे पूरी की पूरी होल्डिंग आ गई है रिलायंस के पास। और अब देखते हैं कि कंपनी इसको किस तरह चलाती है। हालांकि क्वार्टरली तो यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, बट टेक्निकली यहाँ पे मुझे टेक्निकली कंपनी कुछ खास दिख नहीं रहा। बट देखो एक ना यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ना इसका एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी था। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इसका ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी था, जिसको देखो स्टॉक यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हुए चलती हायर है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के। बट देखो इसको इसने ब्रेक कर दिया है। और अगर ये वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देता है, हालांकि कल फ्राइडे है तो कल ही इसकी वीकली क्लोजिंग यहाँ पे नीचे भी होगी, जो चांसेस भी हैं, तो उसके बाद सीधा आपको एक बार 800 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि स्टॉक उसका गिरावट करे। तो अगर आपको ये होल्डिंग है तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, बट एज ऑफ नाउ फ्रेश पोजिशन ना करो तो ठीक ही है। बाकी देखो पैसा आपका है और जो डिसीजन होगा वो भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो मुझे फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।